नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जेवर और इसके आसपास के लोगों की लाइफस्टाइल बदल दी है। जमीन के बदले वहाँ के किसानों को करोड़ों का मुआवजा मिला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गांव के बारे में जहां लोग खेती करते थे, साधारण जिंदगी जीते थे और अचानक सरकार आई, जमीन ली और लोगों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए। कुछ सालों में वहां महंगी गाड़ियां, बड़े मकान और नई लाइफस्टाइल दिखने लगी। लेकिन आज उसी गांव की कहानी फिर से चर्चा में है। आपको मुआवजा मिला कितना? 6 करोड़ रुपया। आज कुछ भी ना। क्या सच में विकास हुआ या जमीन गई और जिंदगी बदल गई? आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जेवर गांव और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की असली कहानी की। जेवर गांव उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक इलाका है जो दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है। सरकार ने यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया, जिसे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में गिना जा रहा है। इस एयरपोर्ट से उम्मीद है लाखों रोजगार, व्यापार बढ़ेगा, निवेश आएगा और पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदलेगी। इसी एयरपोर्ट के लिए हजारों एकड़ जमीन की जरूरत पड़ी। एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने किसानों की जमीन खरीदी। पहले चरण में लगभग 3300 एकड़ जमीन ली गई। सरकार ने किसानों को बड़ा मुआवजा दिया। अलग अलग चरणों में मुआवजा बढ़ता गया। कुछ जगहों पर 20 लाख प्रति बीघा, बाद में 40-45 लाख प्रति बीघा तक भुगतान हुआ। उसके बाद फिर सरकार ने जमीन की रेट बढ़ाकर 4300 प्रति वर्ग मीटर कर दिया। यानी कई परिवारों को एक साथ 1 करोड़, 2 करोड़, यहाँ तक कि 5-10 करोड़ तक मिले। जिन लोगों ने लाखों रुपए कभी एक साथ नहीं देखे थे, उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए। और फिर शुरू हुआ बदलाव। बड़े बड़े मकान, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां और शहर जैसी लाइफस्टाइल। जेवर गांव अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग बोले किसान रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद तस्वीर बदलने लगी। क्यों? क्योंकि जमीन चली गई, खेती खत्म हो गई, अस्थायी आय बंद हो गई। कई किसानों ने कहा पैसा मिला लेकिन नौकरी या अस्थायी कमाई नहीं मिली। 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 3 करोड़ मिलो। तो मुआवजा मिलने के बाद कोई चेंज नहीं आया लाइफ कुछ भी चेंज ना, गरीबी आएगी और ज्यादा। 3 करोड़ मिलने के बाद गरीबी कैसे आ सकती बहुत है? ज्यादा गरीबी है। ग्राउंड रिपोर्ट्स में कई परिवारों ने बताया पैसे से घर और गाड़ी खरीदी, रिश्तेदारों में पैसा बट गया, बिजनेस का अनुभव नहीं था, कुछ लोग बेरोजगार हो गए। यानी एक मुश्त पैसा मिला लेकिन भविष्य की योजना नहीं बनी। यहीं से शुरू हुई बहस। क्या सिर्फ पैसा देना ही विकास है? क्या किसानों को नौकरी या स्किल ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए थी? जिन किसानों ने पहले जमीन दी उन्हें कम पैसा मिला, बाद वालों को ज्यादा। क्या ये न्याय संगत है? कुछ गाँव में लोगों ने ज्यादा मुआवजों की मांग भी की, क्योंकि रेट समय के साथ बढ़ते गए। सरकार का कहना है एयरपोर्ट से रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगी, क्षेत्र का विकास होगा और किसानों के पुनर्वास और सहायता की योजना बनाई गई है। राजनीतिक तौर पर इसे उत्तर प्रदेश के बड़े विकास मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। असली सच्चाई यही है कि जेवर गांव की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, गांव वालों की पहचान और रोजगार भी